नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 6। शतपथ ब्राह्मण में और भी स्पष्ट लिखा है कि जो विद्वान है और वक्ता है वही ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के आरंभ में कहा गया है कि पूर्व काल के ऋषि अग्नि की स्तुति करते थे और नवीनतम ऋषि भी अग्नि की स्तुति करते हैं। इन सब श्रुति वचनों से ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करना स्पष्ट होता है। ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही वे आप्त कहलाते हैं। आप्त अर्थात प्राप्तिकर्ता। जिसने ज्ञान की प्राप्ति की है वे आप्त स्वयं प्राप्त किए अनुभवों को जैसा देखा वैसा ही दूसरों को समझाने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। उन दृष्टाओं आप्तों को वाक्य का नाम श्रुति है। आप्त दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्टार्थ लौकिक अर्थ के आप्त और दूसरे अधिष्टार्थ अलौकिक अर्थ के आप्त। जिसके ज्ञान का विषय लौकिक हो अर्थात जिसे दूसरे लोग भी देख सके वह दृष्टार्थ आप्त, और जिसके ज्ञान का विषय अलौकिक हो अर्थात इस लोक में सर्वसाधारण जिसे न देख सके पर लोक संबंधी विषय हो वह अधिष्टार्थ आप्त होता है। वात्सायन के कथानुसार दृष्टा दो प्रकार के हैं, लौकिक और ऋषि। जिस विषय को सुनने वाला भी देख सके, अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रिय से परे के पदार्थ को देखने की जिसकी शक्ति न हो उसे लौकिक दृष्टा कहते हैं। किंतु जो तप के प्रभाव से अनागत पदार्थों में भी प्रवेश करने की दृष्टि प्राप्त कर अलौकिक तत्व का उपदेश करता है उसे ऋषि कहते हैं। वह पूर्ण आप्त है। शब्द द्वारा होने वाले ज्ञान के पश्चात निर्विकल्प या संदेह निवर्तक ज्ञान अवगम कहलाता है। वही अधिगम, वही प्रत्यज्ञ और वही ज्ञान परमा निश्चित ज्ञान कहलाता है। इस परमारूप ज्ञान को प्राप्त करना आप्ति है और आप्ति से संपन्न आप्त कहा जाता है। सूर्यमंडल से ऊपर के लोकों के तत्व भी जिसने जान लिए हो वह महर्षि कहे जाते हैं, और सूर्यमंडल तक के मर्त्य तत्वों को ही जिसने समझा है वह ऋषि है। वाक वेद और वेदों के अवान्तर विशेष ऋक् यजु साम्य आदि शब्द श्रुतियों में दो प्रकार के अर्थों में मिलते हैं। वैज्ञानिक पदार्थों के वाचक और ज्ञान के वाचक अव्यय पुरुष की कलाओं में वाक एक कला है जो ऋक् यजु साम्य रूप में विस्तृत होती है। यही सर्वत्र व्याप्त है। जो वेद शब्द का ज्ञान अर्थ है उसमें भी इस कई प्रकार हो जाते हैं। ज्ञान बिना अर्थ विषय के नहीं होता। कोई न कोई विषय उसमें प्रविष्ट रहता ही है। उस विषय का वाचक कोई शब्द भी ज्ञान में प्रविष्ट रहता है। यो ज्ञान उसमें संबंध शब्द समूह और ज्ञान के विषय लौकिक या अलौकिक अर्थ ज्ञान की परिधि में आ जाते हैं। ये सभी मिलकर अथवा पृथक पृथक रूप में भी वेद कहलाते हैं। जब वेद शब्द केवल शुद्ध ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वेद अपौरुषेय है, क्योंकि ज्ञान को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वह नित्य है। ज्ञान रूप वेद को हम ईश्वर रूप भी कह सकते हैं। वेद को केवल ज्ञान रूप न मानकर यदि लौकिक या अलौकिक विषय विशिष्ट ज्ञान माने तो हम कह सकते हैं कि वेद ईश्वर द्वारा निर्मित है। वृत्त्यात्मक ज्ञान में भी ज्ञान अंश नित्य है, वह ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। वेद ईश्वर प्रणीत है, अतः ईश्वर के निस्वास रूप में अर्थात ईश्वर से निकले हैं ज्ञान के स्वरूप में प्रविष्ट शब्दों के समूह ही वेद है। ऐसा मानने पर भी वेद अपौरुषेय है, क्योंकि शब्दों को अनादि नित्य माना है। शब्दों को अनित्य मानने वालों के मत में भी पश्यन्ति वाक साक्षात ईश्वर द्वारा प्रेरित है। सर्वसाधारण के लिए ऋषियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समूह का नाम वेद है, इसलिए वेद ऋषि प्रणीत है। वेद के निर्माता महर्षि गण ही थे, क्योंकि ईश्वरानुग्रह से ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने ही मंत्र एवं ब्राह्मणों की रचना की है। वाक शब्द वेद शब्द और ऋगादि शब्दों का जो वैज्ञानिक करते हैं उसमें भी इसी प्रकार तीन भेद होते हैं। अव्यय पुरुष की कलारूप मूलभूत वाक और उसका
विस्तार रूप रिंगादि। अपौरुषेय है, वाक संबंधी, वाक सबकी जननी है, उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, वह पुरुष के स्वरूप में प्रविष्ट है, अर्थात पुरुष रूप है, इसलिए पौरुषयी नहीं हो सकती। अव्य पुरुष ही ईश्वर है, अतः वाक अथवा ऋग्गादि वेद ईश्वर रूप है। अव्य की शक्ति द्वारा क्षर पुरुष की कलाओं का विस्तार होने पर सर्वप्रथम वांग्मय स्वयंभू मंडल प्रादुर्भूत होता है। ऋक् यजु साम्य उस मंडल के प्राण हैं। वहाँ से निकलकर फैलते हुए वाक और वेदों का मुख्य प्रजापति सूर्य में जब प्रवेश होता है तब वे ईश्वर निर्मित कहे जाते हैं। वैदिक परिभाषा में ये गायत्री मार्तुक है, क्योंकि सूर्यमंडल में ही शक्ति रूप से गायत्री विराजमान रहती है। सूर्यमंडल से रिंगादि वेद रूप प्राण सब जगत के पदार्थों में व्याप्त होते हैं। ये तीसरे प्रकार के वैज्ञानिक ऋक् यजु साम्य है। इनको ऋषिकृत कहा जा सकता है, क्योंकि वाक का पहला रूप ऋषि प्राण है। ऋषि प्राणों द्वारा ही रिंगादि वेद रूप प्राणों का जगत के सब पदार्थों में विस्तार होता है। इस प्रकार प्राण रूप ऋषि और उनके ज्ञान वेद ज्ञान में बहुत कुछ समानता है। ऋषियों से भिन्न मंत्रों में वक्ता रूप से माने गए एक एक और ऋषि है, जिनका मंत्रों में उल्लेख है। ये वाक्य विचार से समझे जाते हैं। जिस वाक्य का जो वक्ता है वह उस वाक्य का ऋषि कहलाता है। वाक्य में जिसका वर्णन रहता है अथवा जो संबोधित होता है वह उसका देवता कहा जाता है। मंत्र पूर्ण वाक्य रूप होते हैं, कहीं एक महावाक्य के अव्यय में होते हैं और कहीं वाक्यों के समुदायक रूप भी होते हैं। जो मंत्रों का उपदेश करता है वही उस मंत्र का ऋषि होता है। पूर्व समय में ऋषियों ने ही इन मंत्रों का उपदेश किया था, इसलिए अवार पार जानने वाले वक्ता रूप ऋषि और दृष्टा रूप ऋषि प्राय एक ही होते हैं। कहीं कहीं दृष्टा ऋषि अपने आप को वक्ता रूप में प्रकट न कर किसी अन्य को वक्ता बना देता है। वहाँ वक्ता रूप से वर्णित व्यक्ति चौथे प्रकार के ऋषि माने जाते हैं। धन्यवाद।